नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज का सब्जेक्ट भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सब्जेक्ट हमारा है साइंस। साइंस में हम एक नए टॉपिक के साथ, नए ऊर्जा के साथ आप सभी लोगों के सामने आए हैं और एक नया टॉपिक हार्मोन्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वनडे एग्जाम से लेकर पीसीएस एग्जाम तक यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि बड़ा टॉपिक है ये, तो मैं आपको आज एक जो है पृष्ठभूमि बताऊंगा, ओवरव्यू बताऊंगा आपको। ज़्यादा बहुत लंबी क्लास नहीं करूंगा इसकी, लेकिन हार्मोन्स आज शुरुआत कर दूंगा। हार्मोन्स के बारे में हम आपको बताएंगे। वैसे आप लोग बोर्ड पे देख ही रहे होंगे, लेकिन इस पे हम अभी आते हैं। पहले आप समझ लीजिए कुछ विशेषताएं। जो हार्मोन्स होता है ये एक उत्तेजनकारी पदार्थ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शरीर के लगभग जितनी भी ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स उत्पन्न करती हैं, उन ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। उनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, नलिका विहीन ग्रंथ कहा जाता है उनको। और साथ ही साथ जो हार्मोन्स होता है ये एक निश्चित लक्ष्य के लिए होता है, एक निश्चित लक्ष्य के लिए होता है और बहुत काफी लंबे समय तक ये कार्य करता है। ठीक है। साथ ही साथ जो है जो हार्मोन्स होता है ये इसका नियंत्रण, भले ही लगभग 3 ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो हार्मोन्स उत्पन्न करती हैं। थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि, 3 ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो हार्मोन्स उत्पन्न करती हैं। थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि उत्पन्न करती हैं ये तीनों ग्रंथियां हार्मोन्स। एक और ग्रंथि होती है जो हार्मोन्स का उत्पादन करती है, उत्पन्न करती है हार्मोन्स, वहां से निकलता है। लेकिन वो ऐसी ग्रंथि है कि वो एंजाइम्स भी उत्पन्न करती है। हार्मोन्स जो ग्रंथियां उत्पन्न करती हैं उनको अंतः ग्रंथि भी कहा जाता है, अंतः ग्रंथि। और जो ग्रंथियां जो है एंजाइम्स उत्पन्न करती हैं उनको बाह्य ग्रंथि कहा जाता है। तो अंतः ग्रंथियां मुख्यतः 3 हैं: थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। ठीक, तो ये 3 ग्रंथियां मुख्यतः हैं जो हार्मोन्स उत्पन्न करती हैं। जो चौथी ग्रंथि है जिसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, अग्न्याशय। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो हार्मोन्स भी उत्पन्न करती है और एंजाइम्स भी उत्पन्न करती है। हालांकि ये 3 जो मुख्यतः 3 ग्रंथियां हैं जो हार्मोन्स उत्पन्न करती हैं, और जो मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि जो अग्न्याशय है वो भी हार्मोन्स उत्पन्न करती है। तो इनका नियंत्रण कौन करता है? अगर पूछ लिया जाए कि इनका नियंत्रण करता कौन है, तो इनका नियंत्रण जो है हमारा मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क ही नियंत्रण करता है इनका। अच्छा, ये कार्य क्या करते हैं? मनुष्य में स्त्री पुरुष की पहचान, मुख्य रूप से बालों का उगना, ठीक है, और प्रजनन, महिलाओं में प्रजनन। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बाल जो होते हैं उनका भी उगना, इन सब का नियंत्रण हार्मोन्स द्वारा होता है। और हार्मोन्स का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क द्वारा। तो मुख्यतः 3 ग्रंथियां हैं हमने जो बताई आपको: थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। एक और ग्रंथि जो हमने आपको बताई है मिश्रित ग्रंथि। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतः ग्रंथियां भी उसमें हैं और बाह्य ग्रंथियां भी उसमें हैं, जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों उत्पन्न करती हैं। तो ये हो गई कुछ हार्मोन्स की विशेषताएं। वही चीज हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए। यह एक उत्तेजनकारी पदार्थ है। हार्मोन्स की बात हो रही है। ये हार्मोन जो टॉपिक है ये लंबा है। आज पहला क्लास है, ये क्लास नंबर 1 है हार्मोन्स का, क्लास 1 है हार्मोन्स का, पहला क्लास है आज। लगभग 3 से 4 क्लासों में मैं हार्मोन्स खत्म कर दूंगा। ठीक है साथियों। तो ये हार्मोन जो होता है ये उत्तेजनकारी पदार्थ है और प्रोटीन
या स्टेरॉइड का बना होता है, प्रोटीन का भी बना होता है और स्टेरॉइड का भी बना होता है। कहीं कहीं बहुत सारे हार्मोन्स हैं शरीर में, कितने हार्मोन्स हैं इन सब चीजों के बारे में हम बताएंगे। कौन कौन सी ग्रंथियों से ये निकलते हैं, उन सारी ग्रंथियों के बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे और समझाएंगे। फिलहाल आज का ये पहला क्लास है हार्मोन्स का, इसलिए हम आपको मोटी मोटी चीजें बता दे रहे हैं। अगले टर्म से हम हार्मोन्स के बारे में छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज हम आपको बताएंगे। धैर्य बनाए रहें, निश्चिंत रहें, क्लास करते रहें साथियों। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास और इतना डीपली शायद ही कोई पैसा लेके भी बताता होगा, और हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं। खैर, जो हार्मोन्स होता है वो प्रोटीन का भी बना होता है, कहीं 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 स्टेरॉइड का बना होता है। प्रोटीन या स्टेरॉइड इसीलिए हमने लिखा। और साथ ही साथ शरीर में वृद्धि, विकास, हमने बताया था अभी, वृद्धि, विकास, प्रजनन स्त्रियों में, और स्त्री और पुरुष में लक्षण उत्पन्न करने के लिए, स्त्री और पुरुष में लक्षण उत्पन्न करने के लिए, और बालों का उगना, इन सब का नियंत्रण कौन करता है? यही हार्मोन्स करता है। नियंत्रण भी करता है और समन्वय भी करता है। किसी में ज्यादा हार्मोन्स हो गए तो बीमारी, किसी में कम हार्मोन्स हैं तो बीमारी हो जाती है। कमी या अधिकता से क्रियात्मक रोग हो जाता है। ज्यादा हार्मोन्स तो रोग, कम हार्मोन्स तो रोग, तो ये भी खतरनाक है। इसके बारे में सारी चीजें डिटेल में हम आपको बताएंगे। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं कि हार्मोन्स का जो अध्ययन होता है, इस अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हार्मोन्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोएंडोक्रानोलॉजी। याद रखिएगा, न्यूरोएंडोक्रानोलॉजी क्या है? न्यूरोएंडोक्रानोलॉजी। याद रखिए, हार्मोन्स के अध्ययन को न्यूरोएंडोक्रानोलॉजी कहते हैं। एक साथ आप कहें तो न्यूरोएंडोक्रानोलॉजी। ठीक है साथियों, और जैसा कि हमने बताया आपको कि जो हार्मोन्स होता है वो तो इन सब का नियंत्रण करता है। किसका? शरीर में वृद्धि विकास का, प्रजनन का, स्त्री पुरुष में लक्षण का, और बालों का उगना, इन सब का नियंत्रण हार्मोन्स करता है। और हार्मोन्स का नियंत्रण मस्तिष्क करता है। देखिए, हार्मोन्स का नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा होता है, मस्तिष्क करता है। और अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोएंडोक्रानोलॉजी। उसके बाद देखिए, हमने बताया था आपको कि 3 ग्रंथियां ऐसी होती हैं शरीर में जो मुख्यतः हार्मोन्स उत्पन्न करती हैं। वो 3 ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? थायराइड है, पीयूष है और थाइमस है। थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि, तो ये तीनों ग्रंथियां हार्मोन्स उत्पन्न करती हैं। तो और इन्हें क्या कहा जाता है? हमने बताया था आपको अभी, अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, ये एंजाइम उत्पन्न नहीं करती हैं। एंजाइम कौन सी ग्रंथियां उत्पन्न करती हैं? एंजाइम बहिस्रावी ग्रंथियां उत्पन्न करती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां। तो बहिस्रावी ग्रंथियां अगर नाम आ जाए तो आप तुरंत ये समझ जाओ कि ये एंजाइम उत्पन्न करती हैं। ये बहिस्रावी ग्रंथियों में देख लीजिए, श्वेत ग्रंथि होती है, दुग्ध ग्रंथि होती है, यकृत होता है और जठर ग्रंथि होती है। तो ये जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं ये हमेशा एंजाइम्स ही उत्पन्न करेंगी। एक ग्रंथि ऐसी है जो मिश्रित होती है, डिफॉल्ट है, ये दोनों में है। अंतःस्रावी ग्रंथि भी इसमें है और बहिस्रावी ग्रंथि भी इसमें पाई जाती है। क्या नाम है इसका? अग्न्याशय। जो अग्न्याशय ग्रंथि है वो दोनों प्रकार के रूपों में है, हार्मोन्स भी उत्पन्न करती है और एंजाइम्स भी उत्पन्न करती है। तो ये कुछ मोटा हिसाब किताब हो गया हार्मोन्स का। एक चीज थोड़ा सा हम आपको और बताना चाहते हैं, लिखवाना चाहते हैं, हार्मोन्स और एंजाइम्स में अंतर। हार्मोन्स और एंजाइम्स में अंतर लिखवाएंगे आपको थोड़ा सा। अगर बहिस्रावी ग्रंथि का नाम आया है, तो इसका मतलब एंजाइम्स ही उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम आया है तो इसका मतलब ये हार्मोन्स उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां हैं। तो अब हार्मोन्स और एंजाइम्स में अंतर स्पष्ट कर लीजिए। तो देखते हैं, एक तरफ लिखते हैं हार्मोन्स और एक तरफ लिखते हैं एंजाइम्स, और आपको अंतर स्पष्ट करा देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, चाहे वो प्राइमरी का सीटेट हो,
सॉरी प्राइमरी का सुपर टेट हो, चाहे वो जूनियर का सुपर टेट हो, ठीक है, चाहे वो पीईटी हो। पीईटी का सिलेबस भी आ गया है, हमने अपने टेलीग्राम चैनल यूपी उर्दू जीएस सेंटर पे सेंड कर दिया है साथियों, जाकर वहां से देख लें। तो हम एक तरफ लिखते हैं एंजाइम्स और एक तरफ लिखेंगे हार्मोन्स। और यहीं पर आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था एंजाइम्स जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। किसका? प्रोटीन का बना होता है। एंजाइम्स किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। जो एंजाइम्स होता है वो प्रोटीन का बना होता है। और यही बात करें बहिस्रावी ग्रंथियां द्वारा निकाला जाता है। हमने अभी आपको बताया कि बहिस्रावी ग्रंथियां जितनी होती हैं सब एंजाइम्स निकालती हैं। तो एंजाइम्स प्रोटीन का बना होता है तथा बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा निकाला जाता है। ठीक, वहीं हम अगर हार्मोन्स की बात करें तो जो हार्मोन्स होता है वो प्रोटीन का तो बना ही होता है या स्टेरॉइड का भी बना होता है। स्टेरॉइड का भी बना होता है। प्रोटीन या स्टेरॉइड दोनों का बना हो सकता है, दोनों का बना हो सकता है। और यह किस ग्रंथि द्वारा निकाली जाती है? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निकाली जाती है। ठीक, तो ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखिए, जो एंजाइम्स होता है वो मुख्यतः पाचन के लिए ही उत्तरदायी होता है। मुख्यतः पाचन के लिए ही उत्तरदायी होता है। पाचन के लिए ही उत्तरदायी होता है। लेकिन वहीं पर अगर हार्मोन्स की बात करें हम, तो जो हार्मोन्स होता है वो हमने अभी बताया था आपको, वृद्धि विकास प्रजनन, वृद्धि विकास प्रजनन और स्त्रियों एवं पुरुषों में लक्षण स्पष्ट करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। वृद्धि विकास प्रजनन एवं स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष लक्षणों को उत्पन्न करने में उत्तरदायी। ये दूसरा अंतर हो गया। अंतर स्पष्ट हो रहा होगा आपको, पहला अंतर और दूसरा अंतर, पहला अंतर और दूसरा अंतर। अब वहीं पर अगर हम तीसरे अंतर की बात करें तो जो एंजाइम्स होता है ये अधिक मात्रा में स्रावित होता है, अधिक मात्रा में स्रावित होता है। जो एंजाइम्स होता है ये अधिक मात्रा में स्रावित होता है और ये केवल पाचन के लिए ही उत्तरदायी होता है, अधिक मात्रा में स्रावित होता है। अधिक मात्रा में
स्रावित तो होता है, कम समय तक क्रियाशील रहता है, साथ ही साथ कम समय तक क्रियाशील रहता है, कम समय तक क्रियाशील रहता है। कम समय तक क्रियाशील रहता है। और वहीं पर अगर हार्मोन्स की बात करें तो यह कम मात्रा में निकाला जाता है और अधिक समय तक क्रियाशील रहता है। कम मात्रा में निकाला जाता है और अधिक समय तक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, इनको आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। अधिक समय तक क्रियाशील, तो ये अधिक मात्रा में निकाला जाता है लेकिन कम समय तक क्रियाशील रहता है, और ये कम मात्रा में निकाला जाता है लेकिन अधिक समय तक क्रियाशील रहता है। साथ ही साथ अगर हम चौथे अंतर की बात करें एग्जाम्पल में, कि जैसे लाइपेज, ठीक, लाइपेज हो गया, सुक्रेज हो गया, माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया और माल्टेज हो गया। अगर हम वही बात करें हार्मोन्स में तो थायमिन हो गया, वेसोप्रोसिन हो गया, थायमिन हो गया, वेसोप्रेसिन हो गया, वेसोप्रेसिन, थायमिन हो गया, वेसोप्रेसिन हो गया और एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ये सब हो गया। एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। तो हार्मोन्स और एंजाइम्स में आपने अंतर समझ लिया। हार्मोन्स कौन कौन सी ग्रंथियां निकालती हैं ये आप जान गए, एंजाइम्स कौन कौन सी ग्रंथियां निकालती हैं ये आप जान गए। मोटी मोटा जो भी था हार्मोन्स और प्रोटीन के बारे में वो हमने आपको पहले क्लास में, ये पहला क्लास है, आज का पहला क्लास था और पहले क्लास में हमने आपको समझाया। अब अगले क्लास में या अगले टर्म पे हम आपको गहराई से पढ़ाएंगे कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां कौन कौन सी हार्मोन्स निकालती हैं, पुरुषों में कौन सा हार्मोन्स होता है, स्त्रियों में क्या नाम है उसी हार्मोन्स का। उसी तरह से हम आपको कहां कहां पर होती हैं ये हार्मोन्स निकालने वाली ग्रंथियां, सब चीजों के बारे में बताएंगे साथियों, जो भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, एकदम सटीक विश्लेषण। तो आज का ये पूरा क्लास यहीं पर हम खत्म करते हैं। पहला क्लास था हार्मोन्स का, तो पूरा क्लास देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा क्लास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब होने पर हम आपको लाइव पढ़ा सकते हैं। लाइव पढ़ाने की मेरी बहुत इच्छा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब हो जाएगा तभी हम आपको लाइव पढ़ा पाएंगे, ये आप सभी लोग जानते होंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और काफी दूर दूर तक लोगों के पास जब पहुंचेगा तो लोग फ्री क्लास पढ़ने को पाएंगे, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, तैयारी कर पाएंगे, एक अच्छा नोट्स बना पाएंगे, साथ ही साथ अच्छा नोट्स बनाने के बाद वो पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे और सफल होंगे और हमें दुआएं देंगे। तो बहुत सारे कारण हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है या जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें तुरंत, और उसके बाद में आप शेयर भी करें अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने साथियों में, और उन लोगों के बीच भी ये चैनल हमारा पहुंचाएं जहां तक जो है शिक्षा का क्षेत्र काफी नीचे स्तर पर है, वो लोग भी हमारे इस चैनल से जुड़ें, ताकि आजकल आप देखते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो पेड ग्रुप चलाते हैं, पैसा लेके पढ़ाते हैं और तब भी वो इतना सारा कुछ नहीं दे पाते। मैं खुद भुक्तभोगी लोगों को मैंने देखा है, भुक्तभोगी लोगों को मैंने अपनी आंख से देखा है, अपने आंख से मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को
जो है खुद भुक्तभोगी हैं। पैसा देने के बाद भी वो ऐसे मटेरियल नहीं पाते हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है साथियों, रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग पढ़ें, मेहनत करें और मेरे सारे क्लासों को देखिए। सारे क्लास में बहुत ही तरतीब से, बहुत ही अच्छे ढंग से टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहा हूं और समझा रहा हूं। टॉपिक वाइज मैं आपको टेस्ट भी आज ही से मैंने कहा था करवाने के लिए, लेकिन आज एक जरूरी काम की वजह से मैं बाहर था दिन में, और अभी मैं शाम को आया हूं और तुरंत आने के बाद मैं आपको पढ़ाने लगा हूं। तो कल संडे है और कल ही से हम शुरुआत कर देंगे इंशाल्लाह। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, गुजारिश है कि हमारे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूर दूर तक लोगों के बीच पहुंचे हमारा चैनल और लोग देखें, तैयारी करें, पढ़ें और बढ़ें, साथ ही साथ सफल हों, जिससे मुझे बहुत खुशी होगी। तो आप सभी लोगों का पूरा क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया।